नमस्कार। अलकायदा ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर एक धमकी दी कि हम सुसाइड अटैक करेंगे, फिदायीन हमले करेंगे इंडिया पर। लोकेशंस बताई हैं महाराष्ट्र यानी कि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्या ये धमकी पहली दी है अलकायदा ने? इससे पहले भी तो धमकी दी। 20 साल से कोशिश कर रही थी अलकायदा कि इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाई जाए, आज तक तो नहीं कर पाए, अब कर लेते हैं। देख लो अलकायदा इस समय किस हालत में। अलकायदा इस समय उस हालत में है कि वो कोशिश कर रही है कैसे भी उसको नेम एंड फेम मिल जाए, कैसे भी वो फेमस हो जाए, कैसे भी वो दिखा दे दोबारा कि उसकी प्रेजेंस है। एक मरती हुई ऑर्गेनाइजेशन, एक खत्म होती ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस तलाश करने की कोशिश में ये धमकियां दे रही है। एक इशू जो कि पूरी वर्ल्ड मान चुकी कि ठीक है खत्म हो गया, उस पर अब दोबारा अलकायदा कूदी। क्यों कूदी? इस कूदने के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स, इनके रावलपिंडी में इनके जो आका बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना आग में घी डाल रहे हैं। इससे पहले कि हम इस पे आगे डिटेल में बात करें, अगर आपने अब तक इसमें सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पे। अलकायदा ने जो धमकी दी, इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस लगभग खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान बहुत स्ट्रांग है, वो ये उसकी जूनियर पार्टनर बन के चल रही है। और अनल ज़वाहिरी कहाँ है? अफगानिस्तान में जो हुकूमत बैठी है वो कहती है हमारे पास नहीं है। ईरान में जो हुकूमत बोलती है कि हमारे पास नहीं है, हालांकि अफगानिस्तान वाले बोलते हैं कि ईरान में, और ईरान वाले बोलते हैं अफगानिस्तान में कहीं छुपा हुआ है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज़वाहिरी वहीं है अफगानिस्तान में, और वो उस वहाँ की जो हुकूमत है जो कि पाकिस्तान की आईएसआई की पैदा की हुई हुकूमत है उसके अंडर है, उसके देख रेख में बैठी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का, अलकायदा का, इसकी हालत ये हो चुकी है कि इसके सामने आईएसआईएस बड़ा हुआ, इसके सामने तालिबान बड़ा हुआ, और इसके बच्चे थे आज वो उसके बाप बन के बैठे हैं। जितनी फंडिंग आ रही है इन दोनों को आ रही है इस्लामिस्ट से। हर फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद जो चादरें बिछाई जाती हैं, जिसमें डोनेशंस आते हैं, दान आता है, वो सारा का सारा ये दोनों ले जाते हैं। अलकायदा के पास 1 रुपया नहीं आ रहा है, वो फंडिंग से खत्म हो चुकी है, फंडिंग उसके पास नहीं है। अभी हाल में जो ये कंट्रोवर्सी हुई, इस पर वो अपना नाम लेना चाहती है कि हम हैं, वी आर प्रेजेंट। इससे पहले ज़वाहिरी ने यही काम किया था। जब वो कर्नाटका वाली लड़की का हिजाब रो था तो उसके फेवर में एक वीडियो निकाल दिया। वीडियो निकाल के क्या किया? वीडियो निकाल के ये बताया कि मैं जिंदा हूं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी यही काम कर रही है, मैं जिंदा हूं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम हैं और हम हमले करेंगे। अरे हमले तुमसे हो रहे होते तो तुमसे निपटने के लिए हमारी पुलिस ही बहुत है, आर्मी की जरूरत नहीं है, तुम पुलिस ही बहुत है। और तुम आज से कर रहे हो क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन के आज से कर रही है काम? ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 साल से लगी है इसी काम में, तो कर तो कुछ नहीं पाए। एक जगह 2 जगह विस्फोट हो गया, खुश कि हमारा काम हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पूरी कोशिश करती हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाए, रेडिकलाइजेशन हो, हेट्रेड हो, जिहाद फैक्ट्री बने। लेकिन उससे होता क्या है? उससे कुछ होता नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ इंडिया में नफरत की आग नहीं फैली। मदरसों में या दूसरी जगह कहीं पे कुछ 1 या मौलाना 2 मौलाना कहीं नफरत की आग फैला रहे हो, या कहीं पे कुछ हिंदू लड़के भी गुस्से में आके, जोश में आके कुछ बोल जाए, उससे अलकायदा से कुछ फायदा नहीं होता। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोशिश ये करती है, इशारा कहां से? इशारा आईएसआई रावलपिंडी, यहां से आईएसआई हेडक्वार्टर से जाते हैं इनके पास इशारे, बहुत क्लियर लिंक्स, पुराने लिंक्स। आज के लिंक्स के बाद में क्या बात करें? इस ऑर्गेनाइजेशन को पाला ही था रावलपिंडी से, इस ऑर्गेनाइजेशन को पाला ही था जो आईएसआई हेडक्वार्टर वहां से पेशावर की गलियों में इनके सारे के सारे, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, ज़वाहिरी हो, वहीं पे पले बढ़े और वहीं पे इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बनाई और वहीं पे ये इन्होंने हमलों की टैक्टिक्स बनाई, सारे तरीके इन्होंने सिखाए। लेकिन ये इनके जो तरीके थे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सीख गई, यानी कि आईएसआई हो या तालिबान हो, ये सब सीख गई, और सीखने के बाद इन्हीं को साइडलाइन कर दिया। अयमन अल-ज़वाहिरी बहुत टाइम से गायब था। खबर ये थी कि मर गया, लेकिन मरने की खबर को मना कर दिया गया उसके ड्राइवर की तरफ से ही कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने देखा जिंदा है। कुछ लोगों ने यह भी बोला कि अब खत्म हो चुका। अब
जवाहिरी ने अपनी प्रेजेंस दोबारा दिखाने के लिए उस कर्नाटका वाली लड़की के सपोर्ट में वीडियो बनाया। बनाने के बाद दिख गया, पूरी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी इस काम में लग गई कि ये कहाँ है, लोकेशन पता लग रही है। जो इंटेलिजेंस को पता लगी है पूरी वर्ल्ड की, वो ये है कि ये कहीं अफगानिस्तान में बैठा है, तालिबान का हाथ इसके सिर पर है, ये आतंकवादी हमले करने की फिराक में है। फिराक में तो है, लेकिन पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल इतना है कि ये अब पूरे रहमो कर्म पे है दूसरों के। हाँ, हालांकि आज भी इसके रावलपिंडी से रिश्ते खराब नहीं है, रावलपिंडी से आज भी रिश्ते मौजूद हैं और आईएसआई से आज भी रिश्ते मौजूद हैं। तो वो उस नाम को भुना रहा है जो नाम इसने पिछले 30 साल में बनाया था। जवाहिरी का पापा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में ही मारा गया और उसको उठा करके ले भी गए, लाश भी नहीं मिली। इससे एक बड़ा झटका लगा था। और इसके जवाहिरी के जो करीबी लोग थे, ज्यादातर तो वो जा चुके हैं अपने अपने घरों में, अफगानिस्तान में कहीं कहीं अपने घरों में पड़े। आज वो अपना कहीं नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो सारे खत्म हो चुके या मारे जा चुके अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में, या उन लोगों ने ज्वाइन कर ली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, खासतौर से टीटीपी, जिसमें इसके कई लोग गए और उन्होंने जाकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया। अब ये टीटीपी या नॉर्मल जो तालिबान है, ये सब के सब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। असलियत ये है, अगर तालिबान ने धमकी देती या टीटीपी देती तो उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये सब तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। तालिबान जो है वो पाकिस्तान के सैनिक मार रहा है बॉर्डर पे, टीटीपी हमले पाकिस्तान पर कर रहा है। तो ये धमकी दिलवाने के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली, तो रावलपिंडी को लगा कि हम कैसे इसको धमकी दिलवाएं और कैसे इसको फिर से लाइमलाइट में आए। पाकिस्तान के जो आका बैठे हैं उनको ये समझ में आता है कि हम किस तरीके से इंडिया पे कहीं दिखाएं कि खतरा है और इंडिया में मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है, उसके लिए वो यूज करते हैं इन सबको। तो टीटीपी उनके हाथ में है ही नहीं, टीटीपी उनकी बात ही नहीं मानती। तालिबान उनके ही सैनिक मार रही है तो वो इंडिया के खिलाफ कैसे बोलते हैं? और वो आईएसआई वो जो है वो अपना अलग काम करती है, वो इनके खिलाफ ही है, पाकिस्तान के खिलाफ ही है। तो पाकिस्तान के फेवर में कौन था? यही थे। अब इसमें इन्होंने लश्कर क्यों नहीं यूज की और जैश क्यों नहीं यूज की? लश्कर और जैश इतने टाइम से इंडिया सेंट्रिक है, ये दोनों के दोनों इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इंडिया को एक धमकी और देते तो वो पिछले 20 साल में क्या उखाड़ पाए? पिछले 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लेंगे? उनके ऑपरेशंस लगभग अपने आप को, उनके आदमियों को, तो पाकिस्तान को ही एफएटीएफ के प्रेशर में बोलिए या अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था के हालत में बोलिए, कटोरा हाथ में आ गया था ये बोलिए, लेकिन उनको ही अरेस्ट करना पड़ा। और लश्कर के चीफ फैज हामिद, उसके तो घर के बाहर ही ब्लास्ट हो गया, क्या इज्जत रह गई? जबकि आपके साथ पाकिस्तानी आर्मी है, आईएसआईएस सब है, तो इज्जत ही खत्म है, तो फिर आप किसी को धमकी क्या देंगे? इसलिए जवाहिरी ढूंढ के निकाला गया, पता नहीं किस कब्र में से बाहर निकाला और निकालने के बोला आप धमकी दीजिए। इससे पहले एक प्रेजेंस और दिखाई थी, वो कर्नाटका वाले मामले में, वो बच्ची के मामले में, तो वहां से स्टार्ट करके प्रेजेंस दिखा के और दोबारा अब अपने आप को कंसोलिडेट करने का प्लान किया है। इससे दोनों को फायदा है, इस धमकी से दोनों को फायदा है। एक टीटीपी को फायदा है, साथ में एक इस अनल जवाहिरी को फायदा है, और दूसरा पाकिस्तान की आईएसआई को फायदा है। मामला इंटरनेशनलाइज होता है और इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है। इंडिया के खिलाफ क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान को धमकी देंगे, अफगानिस्तान को धमकी देंगे तो इंटरनेशनल हेडलाइन नहीं बनेगी। ये इंटरनेशनल हेडलाइन बना के, इसे इस्लामोफोबिया दिखा के और इस्लाम के खिलाफ दिखा करके पाकिस्तान ये चाहता है कि ये पूरी वर्ल्ड में मुस्लिम उम्मा का साथ ले ले। वो पॉसिबल नहीं है। ये रावलपिंडी से जो स्क्रिप्टेड गेम है ना, ये दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है और इसमें कोई उनके साथ नहीं जा रहा। सब के सब पहचानते हैं, समझते हैं कि क्या सिचुएशन है रावलपिंडी की और क्या सिचुएशन है अल जवाहिरी की। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।